नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बड़ौदा विधानसभा का जब उपचुनाव है तो गांव है आहुलाना। 4,500 से ज्यादा वोट और वहीं पे हम पहुंचे हैं वाल्मीकि समाज की ये चौपाड़ में। हमारे साथ काफी सारे लोग हमें मिले जो मध्यम वर्ग के भी हैं और थोड़ी सी एज के भी हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी है, नई सोच भी है। गरीबों के हित में पिछली सरकार ने अच्छे काम किए कि इस सरकार ने अच्छे काम किए, इनका क्या मानना है कि इलेक्शन की हवा किस तरफ होगी, आइए इन्हीं से पूछते हैं। पहला तो जी सारा ना राम राम। आप बताओ जी, आप सारे बड़े हो कि इस बार इलेक्शन किसकी तरफ जाओगा? देखो जी, पार्टी आओगी ना जो 3 तारीख ने इलेक्शन है, पार्टी की बात नहीं है। आप अगर जब नो को पार्टी आओगे रोर है, आप आज कंपेयर कर ला। अब पार्टी तो ही चुनाव में तो पता नहीं कौन के कह देगा। आप पिछली सरकार ने कंपेयर करो और इस सरकार ने कंपेयर करो तो दोनों मतलब किसका पक्ष मजबूत दिखे? इब्बा जी कोई पता नहीं है, खास मन चीज यह है। अच्छा, हम आदमी को देखेंगे काम करने वाला है कि नहीं है काम करने वाला। क्या बात यार, पार्टी आदमी ने देख के कत्ते वोट गिरने लगे हरियाणा में। तो देखो काम चल रहा है जी। हरियाणा में आदमी ने गिर के देख के वोट गिर हो गए। काम तो करते नहीं यार, वोट वोट मांगे हैं। अच्छा वोट मांग के चले जा हैं, फिर अच्छा बड़े पीछे बात नहीं कर रहे। अच्छा, भाई आपका क्या मानना है? सर ऐसा है, देखो जैसे भी पूरी सरकार थी बीजेपी की ये और इन्हीं की अब भी है, ऊपर भी है। है। कई छोटे छोटे काम होते हैं गरीब लोगों के, किसी का राशन कार्ड है, किसी का कुछ है, किसी का 2-3 काम है हमारे, वो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। हालांकि हम बीजेपी की वोट देते हैं और अब क्या पता यही मोल चला तो नहीं भी दें। अच्छा ठीक है, अगर हमारे काम एक तो हमारे 15 साल से प्लाट पड़े हुए हैं, ये लॉकडाउन में किसी आदमी का सहायता नहीं मिली यहाँ पे, अब वोट लेने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, कांग्रेस का और बीजेपी का हमने कोई मैटर नहीं है, रही है आदमी अच्छा हो, जो भी हमारा कैंडिडेट अच्छा आएगा कोई सी भी सरकार में उसको वोट देंगे। ये पक्का नहीं कहते भाई हमने बीजेपी को देनी है या कहते कांग्रेस को देनी है या जशन चौटाला आता है, देखते हैं कैंडिडेट कौन सा आता है। सर सुनो, काम करो, 10 दिन में भी पड़े हैं इनकी सरकार, ऊपर काम करके दिखाओ, सारी वोट यहीं की हैं, मैं डलवाता हूँ, खड़े होकर काम तो नए तो बिल्कुल नहीं हो सकते, कोई पुराना काम है वो तो हो सके क्योंकि आचार संहिता लग रही है। पुराने काम है सर, पुराने काम है हमारे, प्लाट 15 साल से पड़े, रजिस्ट्री भी हुई पड़ी है, उनको कार्ड का नहीं दे रहा, कोई सरपंच आठ लगा देता, कोई भी वीडियो लगा देता। मेरे मकान की 3 बार आप चल कर देखो, मेरे घर में 3 बार सर्वे होया मेरा, 3 बार रजिस्टर उसमें, इसी सरकार में मेरा बीपीएल में नाम कटा है मेरा, चल कर देख लो। और हमने इस सरकार से गोल सुखवा नहीं, बहुत बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर पर मतलब काम वाली समस्या गणी है कि काम नहीं होते, नहीं होते सर, काम नहीं होते। हाँ। भाई आपका क्या मानना है इस बारे में? इलेक्शन का किसकी तरफ रुख हमारा ज्यादा रहेगा? इलेक्शन ऐसा है सर, जो बीजेपी सरकार थी उसको नॉन जाट लेनिया है, ठीक है, जाट की वोटों से नहीं आया, नॉन जाट के काम नहीं कर रही। अब यूपी में देखो वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ जो बीजेपी, तो आपका ये मानना है कि जो है दोस्त, मैं यही कह रहा हूं कि आपका ये मानना है कि भैया ये जो सरकार है, तो जो एक जाति विशेष वर्ग की अपन बात करना, उसके अलावा जो बाकी सारी जातियां थी वो बीजेपी ने लेकर, आपका मानना है कि काम नहीं कर रही है। और कैसा मानना है कि ये क्यों हरियाणा में कौन कौन से ऐसे, आपकी विधानसभा में कौन से ऐसे काम या आपके समाज की तरफ से, मैं कहूं गरीब तबके की तरफ से, आपने कौन से ऐसे काम लागे कि जो बीजेपी ने घोषणा करी या कर नहीं करे या कांग्रेस ने ज्यादा करे? बीपीएल कार्ड से लगा लो भाई, समाज गरीब है, बीपीएल कार्ड नहीं बन पाए। अच्छा, मकान है, मकानों का जो भी देते हैं वो नहीं हो पाया। एक सबसे बड़ी समस्या भाई जातिवाद ज्यादा फैला रही है। हाथरस की अगर मैं बात ठीक है भाई दोस्त, देख हाथरस वाला मामले के ऊपर मैं अपने सभी दर्शकों, ट्रायल है उसमें अपना किसी के कहने के बारे में सही नहीं है, बिल्कुल आपके विचार हम सुनेंगे। एक बार हम अपने यहाँ इलेक्शंस के बारे में हम बात करके देख लेते हैं। हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है हम उसी के विषय में एक बार आपसे बात करते हैं। ये एक जो है हरियाणा की राजनीति से शायद थोड़ा सा, ऐसा मेरा मानना है कि अलग हो सकता है मुद्दा, बाकी ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। दोस्त ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसा भी होगा। तो आपका क्या मानना है जी इस बार इलेक्शन में? क्या मानना आपका? इलेक्शन के ये छोटी जाति थे अपराध हो रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकार और इस सरकार के काम में गरीब तबके के उत्थान के लिए केंद्र लागे, केंद्र के सारा अंतर है कि इसमें कौन से काम हो रहे हैं?
गरीब आदमी के कौन से काम हो रहे कोई से भी काम तो नहीं हो रहे। पिछली सरकार में कितने गरीब उत्थान के काम आपके ध्यान में हो, कोई 2-4 काम भी देना? एक मिनट, आपकी बारी आओगी कम ना? से कम 10% तो आराम तो काम हुए हैं। तो कोई 2-4 एक आधा कोई काम आपके कि पिछली सरकार ने बढ़िया करके दिया था आपके समाज के उत्थान के लिए? कई जगह हो लिए ये इसे ये के? काम जो प्रशा गए हैं ये उसके और ये उसकी बीजेपी के में ये पलाटा के रह रहे हैं ये उसके रह रहे सारे को उसके अच्छा, तो भाइयों मैं सारा तय वह क्वेश्चन करूँ मेरा ने कुछ लिस्ट सी एक छोटी सी बना के देखी थी, कंपैरिजन मैंने करने की कोशिश करी थी। अगर गरीब उत्थान की मैं बात करता हूँ तो आप लोग बताइए हो कि आपकी क्या राय है। हर एक कुछ एक क्वेश्चन है जो भी मेरे ध्यान में होगा उस चीज को। सब तो पहले पिछली सरकार ये कह के गई कि भाई हमने 100 गज के प्लाट दिए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या मानना आपका? सर पिछली सरकार ने 100 गज के प्लाट पानीपत में सोनिया गांधी ने घोषणा की, हुड्डा थी वहां पे, उन्होंने प्लाट तक काट दिए सर। हालांकि सरकार उनकी भी चली है, उस सरकार में भी प्लाट नहीं निकले, हमारे यहाँ तो निकले नहीं और जगह निकल गए होंगे। बीजेपी सरकार 15-16 साल से आ रही है लगातार, 6 साल से, हाँ 6 साल से सॉरी। अब भी इनके पास डीसी का जिसका जितना हमने जाना था सर, अभी भी ये अपील करी है गुवाना में, जब ये विधायक बैठे उन्होंने ये कहा भाई इस इलेक्शन से पहले तुम्हारे काम हो जाएंगे। हम 2-4 भाई और भी गए हैं, 2-4 लेडीज भी गई हैं। मतलब पिछली सरकार ने आपके वो प्लाट काट दिए और वह प्लाट इतने नहीं मिले, बात यह समस्या है? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। पानी की पिछली सरकार ने कहा जी पानी की टंकी दी थी हमने और पानी के कनेक्शन दिए थे, हाँ, वो मिले थे? हाँ मिले मिले थे। थे जी। मिले थे। हाँ जी। अच्छा, पिछली सरकार ने योजना चालू करी थी, कब है पिछली सरकार कि भाई हमने गरीबाती अनदेन की योजना चालू करी थी और वो केरोसिन तेल वगैरह थी, तो उसके लिए क्या मानना आपका? दिए थे पीछे उन्होंने। राशन बाबत क्या मानना आपका? राशन भी दे रही थी। मिला है? अच्छा, तो के बताने बट्टे ये चुप गरीब आदमी ये काम हुआ छोटे मोटे। आप ये बताओ कि यह जो सरकार आई यह वायदा लेकर आई थी कि महंगाई नाम कम करांगे, तो इसमें क्या मानना आपका? इसमें क्या कोई महंगाई हुई थी क्या कम हुई है? बड़ी है कोई, हाँ बड़ी है। अच्छा छोटे भाई तू थोड़ी सी एक बात बता दे, बिजली के बिल पहला कम आया कर दे कि कम आया है कि क्या अंतर है दोनों में? पहले ज्यादा आया करते बिजली के बिल, पहला ज्यादा आया कर दे। नहीं जीव ज्यादा हमें। अच्छा, एक ज्यादा है, पहला क्या है? पहले कम आया करते। पहला कम आया करते, तो क्या मानना है बिजली के बिल बाबत गणे थोड़े यो के अंतर है? यो अंतर के लेकर होगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या अंतर करेगा यो? तो किसकी वोट गिरेगा? मैं तो संगी गांव का हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बाकी सांगी गांव का है पर बिजली के बिल का अंतर तो सारे एक से होंगे। अच्छा, कांग्रेस की वोट गिरेगा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, वो तेरी मर्जी है, तू कोई से भी गिर सके है। थोड़ी पंचायत की और मतलब तो महंगाई का मुद्दा होया एक नो का है पिछली सरकार का है कि हमने गरीबा की लड़कियां आती जब शादी के टाइम पर कन्यादान योजना चालू करी थी। उस कन्यादान योजना का आज क्या मानो हो कि आज भी वह है? जानो तो जी घनी कन्या का ब्याह हो लिया, आज तक किसी का कन्यादान नहीं आया। अच्छा, कन्यादान आया ही नहीं है किसी का नहीं मिला इतनी। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक और बात बताओ जी, जब यार एक गरीब घर की लड़की जिसके बाप नहीं है, उसकी लड़की का शादी हुई और कोई चोर नहीं था ही नहीं मिला। अच्छा, और यार साथ में और लोग ये कहते हैं बाकी और कोई मिले नहीं। अच्छा, और क्या अपना अंतर लागा जी पिछली सरकार मेरी सरकार में और क्या खास अंतर अपना लागा? देखो जी, एक तो भी बिल कार्ड नहीं जमा भी एक भी और आप चाल मेरे साथ चलो 2-3 कड़ी टूट रही हैं, क्या करेंगे जब मकान नहीं बना सकते? कर सकते हो सर। आप मेरे साथ चलो, 2-2, 3-3 कड़ी टूटी पड़ी हैं गरीब आदमी। तो आप एक मुद्दा और रह जाए, रोजगार का मुद्दा रह जाए। रोजगार का मुद्दा भी यह सरकार वायदा लेकर आई थी कि भैया रोजगार आप ज्यादा देने पावांगे या जो युवाओं हैं उनका रोजगार बढ़ावांगे। आपका क्या मानना है जी इसके बारे में? रोजगार दिए हैं बीजेपी सरकार ने, 17,000 नौकरी लगाई 6 वर्ष में। अच्छा, तो लगाई है, आपने कितना फायदा मिला है जो नौकरियां का? आपके समाज ने कितना फायदा मिला है? भाई मारा तो 1 रुपया का भी फायदा ना मिला, जिसकी लगी होंगी हमारे को क्या फायदा मिला? अच्छा, आपके समाज में उसका कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं भाई साहब। एक काम होते हैं वही नहीं हुए हमारे, तो इसमें हमने नौकरी से क्या लेना है? जिसका 2-2 नौकरी है उनको 1 और नौकरी लगी, उनका तो बढ़ है, हम जो जहाँ बैठे हैं वहीं पे हैं, हमारा क्या फायदा इस सरकार में बताओ? एक नो का है पिछली सरकार जो है कि अनुसूचित जाति के जो पहले स्कूल में जाया करते बालक जाया करते कि बालक जाया कर दे स्कूल में, खर फीस तो पहले भी सरकारी में कम लगा कर दी, लेकिन जो पिछली सरकार रही उसने क्या करा कि बालका ने स्कूल में आने खातर
एक तो मिड डे मील योजना कम है कि बालक स्कूल में आओ तो थोड़ा सा रुझान हो बालका का, गरीबा के बालक आओ कि भाई खाने व्यवस्था कम है। ये तो सर और कांग्रेस दूसरा सरकार में मिलते थे। दूसरा एक वो कम है कि भैया हमने बालका थी 150 रुपया से लेकर 600 रुपया तक का वजीफा बांटने की बात देते करी हैं थी। देते हैं सर, ये बात है, जो बात है वो कहनी पड़ेगी। जी ये जो आप बता रहे हो वजीफे की, ये मिलता है, पहले मिलता कांग्रेस सरकार में जैसे मिलता था। सुनो मेरी बात, उसमें इतनी ये बात लागू नहीं थी। अगर भाई इतना पैसा कर दिया, इतना नहीं कर दिया। कांग्रेस सरकार में हम भी पढ़े हैं, वो बच्चे ही पढ़े हैं, उसमें 10-20 रुपए जो भी है 100-50 रुपए आते थे। बीजेपी ने ये तो जरूर करा है, अगर भाई किसी को बच्चे गए 8-7 महीने में पैसे नहीं आए हैं, उनको 1800 रुपये मिले हैं, किसी ने 2000 भी मिले हैं। ये किसी की वो नहीं कर रहे। बाकी सबसे बड़ी बात ये है, कोई नौकरी की तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, किसी की लगती है किसी की नहीं लगती। बात ये है, छोटे छोटे आदमी जो गरीब आदमी होते हैं, इनकी छोटी छोटी बातें होती हैं। किसी का बीपीएल हो गया, किसी के आई कार्ड हो गया, किसी के कुछ बाण बेटी की जो आप कह रहे थे शादी हो रही है, उनमें पैसा नहीं मिल रहा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप जो आप इतने सारे जने बैठे हैं, आपने कुछ मुद्दा पर डिस्कस करा है, निष्कर्ष निकाला, आप अगर आप कंपैरिजन करके निकाला, तो कंपैरिजन के हिसाब से कौन सी सरकार ने अच्छे काम करे, पिछली ने किसने? कंपैरिजन देखो जी, बात सुनो, बीजेपी सरकार बत्ती है, चंद शब्दों में। हाँ, बीजेपी सरकार बत्ती है काम में। अच्छा, ठीक है। तो आप ई भाई तो आप मैंने गिनाने लग रहे थे कि सरकार में ये काम नहीं हुआ, ये नौकरी की बात कर रहे हो ना सर? ना आपने क्या आपके प्लाट वाली भी आपने बात की, हमारे प्लाट कटे ही नहीं। हाँ, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप कंपेयर करने लग रहे हो उस चीज ना, तो फिर किस और बड़े बड़े काम तो बहुत हुए हैं। ये छोटे मोटे जो भगवान, जो गरीब आदमी है, राशन का लेट का जो लॉकडाउन में था, ये लोग कुछ लोग घर ऐसे थे जिसको बेचारे 1 रुपया की आमदनी नहीं थी। सुनो मेरी बात, यहाँ जैसे आप मास्क लगा रहे हो, ईब रोजगार बढ़ा है कि रोजगार घटा है? ईब रोजगार जब बढ़ा होगा, किसी का मारा दबा है नहीं सर। अच्छा, हाँ बस भाई रोजगार बढ़ रहा है घट रहा है? रोजगार तो जी घट रहा है। घट रहा है। हाँ जी, महंगाई महंगाई भी बढ़ रही है। बढ़ रही है। और बिजली भी बढ़ रही है। बिजली तो ना ठीक से। अच्छा, बिजली ठीक से, बाल वगैरह ठीक है। अच्छा। और पेट्रोल? पेट्रोल भी बढ़ रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है। पेट्रोल का क्या असर लगा कि महंगाई पे, खेती पे कि मैं असर से पेट्रोल डीजल घटना बढ़ना होता है? इतनी तो के नो जी, मारदा लाइट ती संबंध है, और तो बात। अच्छा, यह बात सही है कि आम आदमी की जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। सही बात। अरे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत में कितने न कितने देखा तो इनकी समस्या यह है कि वह रह रही है कसर। पिछली सरकारों ने योजना जरूर लगाई, किसी ने उसका फायदा मिला, किसी ने नहीं मिला। और किसी ने, अगर वह योजना थी, इस सरकार में आते आते वह योजनाएं जो है काफी हद तक उनको, और या तो उनका फायदा नहीं मिला है, या उनको रोक दिया गया है, या उनके लाभ किसी को मिल पाए, किसी को नहीं मिल पाए हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में? ये अहुलाना गांव से जो रिपोर्ट है आप देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि इलेक्शन इस बार गरीब तबके की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो आप क्या सोच रखते हैं? क्या आप इनसे सहमत हैं, इन लोगों से, अहुलाना गांव से? मैं पंकज शिवम के साथ।